नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आदमपुर के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और तो आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह। तो नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार भाई जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और आपका और आपके सारे दर्शकों का आज दशहरे की, सबसे पहले दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह सर उपचुनाव आ गया है और हल्का आदमपुर जहाँ तक बताया गया है भाई भजन लाल का गढ़ है और आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में आई है, तो किस तरह से आप भाई इसके लिए तैयार हैं? देखिए भाई साहब, मैं तो एक मानता हूं कि लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे संविधान की जब रचना करी तो इतनी अच्छी बातें बताई थी। और ये गढ़ गुड़ तो मैं कहता हूं हमारे संविधान में कहीं शब्द ही नहीं है, ये संवैधानिक शब्द ही नहीं है। राजे महाराजे, किले, गढ़, सिंहासन, राजमुकुट सब बाबा साहब ने अपनी कलम से ख़त्म करने का काम कर दिया। तो अब आम आदमी पार्टी की किस तरह की नीतियां हैं भाई? देखो, अगर यहाँ से अब चुनाव में पार्टी जीतती है तो 2024 में पार्टी ज़रूर और सबसे ऊपर आएगी जी। देखिए जी, आप ये किंतु परंतु इफ बट जो शब्द है ना, वो ना तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की डिक्शनरी में। लोग हंसते थे जब कहते थे कि भी दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे, उन्होंने बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में 3 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा। जो आपने अभी शब्दों का इस्तेमाल किया, गढ़ है, फलाना है, दादा लाई है, इन सब को तहस नहस और ध्वस्त करने का काम और आदमपुर विधानसभा का प्रत्येक बेटा और बेटी करेगा। और जहाँ तक लोगों की उम्मीद है भाई, कुलदीप बिश्नोई तो भजन लाल से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं जी। देखिए, चौधरी भजन लाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनसे अगर हम कुलदीप बिश्नोई जी की तुलना करें तो मैं कहता हूँ इससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। चौधरी भजन लाल जी अलग प्रवृत्ति के थे, अलग नेचर के आदमी थे। वो संवेदनशील व्यक्ति थे, गरीब की दुख सुख को समझने का काम करते थे। कुलदीप जी में तो उनका मुझे नहीं लगता कोई, उनके सुपुत्र हैं पर राजनीतिक विरासत या राजनीतिक गुण कुलदीप जी में एक भी नहीं है भजन लाल जी का। अगर देखा जाए भाई, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं भाई परिवारवाद को वो अहमियत नहीं देते हैं, अगर भजन लाल के परिवार में अब टिकट देते हैं तो फिर उसमें जी। देखिए, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की विरोधी पार्टी रही है। इन्होंने हमेशा परिवारवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप व्यंग करने का काम किया। आज किस महत्व से या किस बात से कुलदीप बिश्नोई जी ये दावा करते हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा? और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और भी कहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी ये कहते हैं कि भाई आदमपुर विधानसभा मेरा परिवार, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल जी। 1,65,000 मतदाता हैं। कुलदीप बिश्नोई जी को 1,65,000 में एक भी बेटा और बेटी काबिल नज़र नहीं आता। उनकी नज़र में परिवार की 2 व्याख्याएं कैसे हैं, 2 डेफिनेशन कैसे हैं उनके लिए? 2 परिवार, एक ही शब्दों की 2 परिवार। वो कहते हैं आदमपुर परिवार है और टिकट वाला मुझे, मेरी पत्नी को या मेरे बेटे को मिलनी चाहिए। ये कौन सा गणित है, मुझे समझ में नहीं आता। ये कौन सी भाषा है, मुझे समझ में नहीं आती। तो कुलदीप बिश्नोई ने अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया कि भाई मैंने लोगों को मुआवजा दिला दिया, बाढ़ संबंध किया। और जहाँ तक परेशानी है, लोग खूब बता रहे हैं भाई, सड़कें कह रहे हैं भाई गड्ढों में सड़कें हैं आजकल। काले तार कोल की बनी हुई सड़कें आदमपुर विधानसभा में देखे मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया। ईंटें हैं, खोरे हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है, कीचड़ है, पानी है। अगर यही सड़कें होती हैं तो मैं कह नहीं सकता। और कुलदीप जी, मुझे समझ में नहीं आता किस विकास की बात कर रहे हैं, कौन से वनवास की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कुलदीप जी को। कुलदीप जी कहते हैं कि भाई 26 साल का वनवास ख़त्म कर दूंगा मैं 26 साल का वनवास ख़त्म करने के लिए आया हूँ। 24 साल तो खुद विधायक थे। 26 साल के वनवास में अगर वो ये मानते हैं कि चौधरी भजन लाल के शासनकाल के बाद 1996 में उनका शासनकाल ख़त्म हुआ, तो उसके बाद 98 में कुलदीप जी विधायक बन गए थे। अगर कुलदीप बिश्नोई जी में सक्षम नहीं है, कुलदीप बिश्नोई जी समर्थ नहीं है कि भी अपने विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर सदस्य होते हुए किस तरह हल्के की आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैं कहता हूँ उनको तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा का। बड़ी पार्टी कह रहे थे भाई, अब से पहले बड़ी पार्टी में हाथ नहीं था, अब तो बीजेपी में हाथ आ गया उनका। देखिए, मैं ये मानता हूँ पार्टी से बड़ा, सबसे बड़ा मतदाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मतदाता है। मतदाता से बड़ी कोई सरकार नहीं है, मतदाता से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मतदाता है और आदमपुर के मतदाता ने मन बना रखा है। कुलदीप जी बिश्नोई जी ने जो खेल खेल में अपने नाम के आगे पूर्व लिखने का काम किया है, उस पूर्व को परमानेंट पूर्व कर देगी आदमपुर विधानसभा की जनता इस बारी भाई जी।
स्कूलों की नीतियां देख लीजिए जी, बीजेपी सरकार जैसे स्कूल बंद कर रही है, तो आदमपुर में जैसे आम आदमी पार्टी विजय होती है तो क्या नीतियां लेके आएगी भाई स्कूल बच्चों का भविष्य खराब ना हो। देखिए, हमारे मनीष सिसोदिया जी, मैं कहता हूँ वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। हमारी मतलब प्रार्थना है दिल से कि वो व्यक्ति हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री बने। और उन्होंने एक चीज़ कही थी शिक्षा को लेकर। उन्होंने कहा आदमपुर में विधानसभा में आम आदमी पार्टी का, आदमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के साधारण बेटे और बेटी को भेज के देखो, उसके बाद हम एक रोल मॉडल पैदा कर देंगे आदमपुर विधानसभा में, किस तरीके से शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति की बात होती है। मुझे तो हैरानी होती है। मैं तो पीछे अभी मैं काबरेल गांव में था तो एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। हम जैसे आपस में वार्तालाप करते हैं, मैं नेता तो हूँ नहीं जो भाषण दूंगा, मैं तो एक साधारण सा किसान का बेटा हूँ। तो हम वार्तालाप कर रहे थे, आपस में संवाद कर रहे थे हम। तो संवाद के दौरान एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल कर लिया कि हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये बात जानकर कि उनकी तो शैक्षणिक योग्यता ही बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति को हमने शिक्षा मंत्री बना दिया। मनोहर लाल जी ने क्या सोच के बनाया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच के ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय का काम सौंप दिया जिनकी खुद की शैक्षणिक योग्यता बहुत कम है। देखिए, ये बहुत सी चीज़ें हैं। और इसी तरह का, और आपने कहा कि शिक्षा को ख़त्म करने का काम, मैं कहता हूँ बंद करने का काम करती है ये सरकार। पहले नोटबंदी कर दी, आज एक लाभ बताए केंद्र की सरकार की नोटबंदी से ऐसा क्या लाभ मिला हमें। हिंदुस्तान के लोग लाइनों में लगे, लोगों ने जान दे दी। गरीब की इतनी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैंने देखा उस समय लोगों की जो शादियाँ रखी हुई थी, लोगों के घरों में अगर कोई अस्पताल की अचानक ज़रूरत पड़ गई, 2-2 हज़ार के लिए रोते बिलखते मैंने लोगों को देखा है। कभी नोटबंदी कर दी, कभी गलत तरीके से GST लगा दिया, कभी अचानक देश को बंद कर दिया कोरोना के नाम पर। अर्थव्यवस्था को मैं तो कहता हूँ बंद ही कर रखी है। माइनस में GDP मुझे नहीं लगता 70 साल में किसी ने देखी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को मिली। और मुझे दुख होता है, मुझे बहुत परेशानी होती है इस बात को लेकर कि कांग्रेस आई, जिसको मुख्य विपक्षी दल बनाने का काम किया था। वैसे तो कांग्रेस आई नाम है उसका, अब तो लोग तो कहते कांग्रेस गई। अच्छा जी। वो कांग्रेस बची नहीं है। पर मैं हैरान होता हूँ इस बात को लेकर, जिसको मुख्य विपक्षी दल को जो काम करना था आज वो पूरी तरीके से फेल है, नकारा है। आज पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे, शायद आपके चैनल पे या किसी चैनल पे देखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कि हम आदमपुर जीतेंगे। अरे आदमपुर के बेटे और बेटी को टिकट देने का तो साथ नहीं जुटा पाते। टिकट देने की जब बात होती है, जब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से लोगों को ढूंढ के लाते हो। अरे आदमपुर के दुख को कौन समझेगा? आदमपुर के दुख को आदमपुर का बेटा, आदमपुर की बेटी, आदमपुर का किसान, कमेरा, दलित, पिछड़ा, मजदूर समझेगा। आप कैंडिडेट ही दूर दूर से ला रहे हो। तो कौन सी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक आदमपुर विधानसभा में आदमपुर के मतदाताओं पर विश्वास नहीं किया। उसका जवाब देगी आदमपुर की जनता। इस बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करेगी। ओम प्रकाश चौटाला ने तीसरा मोर्चा अभियान शुरू किया था जी, वो जो कह रहे हैं भाई उसमें आम आदमी पार्टी भी बोलो। देखिए, मैं आपको तीसरे मोर्चे की जरूरत कहाँ है हिंदुस्तान की? आम आदमी पार्टी सारे मोर्चों से बड़ी है। 7 साल के छोटे से अल्पकाल में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने क्रांतिकारी काम करके दिखा दिया। दिल्ली में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, रोजगार को लेकर। संजय सिंह जी कुछ दिन पहले आदमपुर विधानसभा में आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये वायदा करके आए थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल केंद्र की सरकार को हो गए। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में प्रश्न लगाया, जो आंकड़े आए वो थे 8 लाख लोगों के, 7 लाख लोगों के। संजय सिंह जी ने कहा कि 7 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, 7 साल में 12 लाख लोगों को तो नौकरी अरविंद केजरीवाल जी ने दे दी दिल्ली प्रदेश में। तो चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, जहाँ जहाँ महिलाओं को, आज देखिए ना, मैं पीछे गांव में था, एक हमारी माता खड़ी होगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले भाई यार हरियाणा सरकार ने कि मैं समझाओ को नहीं तम। मैं कहा जी के समझावा? बोले एक दिन होगा मारो पूंची को दिन राखी, जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, वो कहते हैं वो एक दिन होता है, उस दिन 1 दिन की छूट दे देते हैं बस में। बोले हम तो एक भाई के अगर 1 दिन रुकने का भी हमें सौभाग्य नहीं मिलता। सवेरा जावा शाम ने इसलिए भाग के आना पड़ा, कहते कल बस में आवाएंगे भाड़ा लग जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए परमानेंट बस फ्री कर रखी है। मुझे एक चीज़ बताइए, चाहे शहीदों के परिवारों को 1 करोड़
रुपए की मुआवजा राशि देने की हो, उनका सम्मान करने की बात हो 1 करोड़ रुपए के मामले में, कितनी हो 50,000 रुपये किसानों को मुआवजा देने की बात, तो कितनी ऐसी नीतियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सबको मुहैया करवा रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि हरियाणा प्रदेश जो अग्रणीय प्रदेशों में था उसका कितना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आज हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा जो पैदा होता है कर्जदार पैदा हो रहा है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। और पिछले दिनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे उसमें, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में, मेरी एक दिन बहस हुई उनसे, तूड़ी के ऊपर 144 लगाने का काम किया। पशुधन सबसे बड़ा धन है किसान का, पशुधन को खाने के लिए तूड़ी के लाले पड़ गए थे किसानों को, उसके ऊपर धारा 144 लगा दी। जब मैंने बात करी तो बोले भाई रेट बढ़ रहे थे तूड़ी के, रेट तो सिलेंडर के भी बढ़े, रेट तो पेट्रोल के बढ़े, डीजल के बढ़े, सीमेंट के बढ़े, सरिये के बढ़े, उन पर तो 144 नहीं लगाई, क्योंकि वो इन पूंजीपतियों मित्रों के प्रोडक्ट थे। उससे अडानी अंबानी को और कुछ चुनिंदा महापूंजीपति महाउद्योगपतियों को फ़ायदा होना था, परंतु तूड़ी से गरीब किसान को फ़ायदा होता है। अभी सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हुए थे, एक कार्यकर्ता ने पूछा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, जी 100 करोड़ रुपया खर्च दिया थे चित्ता लाने है, आगा मरण लाग रही, वोट तो कहाँ पे मांगा हम। मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। मैंने सोशल मीडिया पे खुद देखा, मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। किस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं। पिछले दिनों हमारे प्रसिद्ध कलाकार हरियाणवी आए हुए थे, केडी साहब यहाँ पे, उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा चीतों की जरूरत नहीं है अफ्रीका से लाने की, हर गांव में हर गली में चीते हैं, उनको बढ़िया स्कूल दो, कॉलेज दो, स्टेडियम दो, खेलने की सुविधाएं दो। चीते वो चीते बन के जाएंगे और सारे मेडल और सब कुछ लेके आएंगे हिंदुस्तान के लिए। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जी आम आदमी पार्टी से। और आदमपुर उपचुनाव आपको पता ही है, तो आगे देखते हैं कैसी कैसी सभी पार्टियों की नीतियाँ रहती है और आम आदमी पार्टी कितना जल्दी और कितना अच्छा रिजल्ट लेके आदमपुर में आती है। धन्यवाद जी आपका।